बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। छम छम नाचे तेरी मोरनी मोहन, छम छम नाचे तेरी मोरनी मोहन, तुझे मोर पंख भाए सदा काला रसिया, इसलिए मैंने मोरनी का, इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया रे, इसलिए मैंने मोरनी का रूप ले लिया। नच 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 जरा मोरनी तू नच, हो नच 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 जरा मोरनी तू नच, मिठी मुरली बजाए तेरा श्याम रसिया रे, तेरे रूप ने तो मेरा हाय, हो तेरे रूप ने तो मेरा हाय मन मोलिया रे, तेरे रूप ने तो हाय मेरा मन मोलिया। सभी को राधे राधे। मैं जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपके समक्ष कुछ श्लोक प्रस्तुत करूंगी। मेरा प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा युत्सवा मामका पांडवा चेत् किम कुर्वत् संजय। इसका अर्थ है जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, इसके कारण उनके पास एक थे संजय, वो पूछ रहे थे, हे संजय बताओ मुझे जो मेरे पुत्र और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र में युद्ध हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है। और दूसरे श्लोक में जो संजय है वो उत्तर दे रहे हैं, सुनेंगे। हर्षवदा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसगम्य राजा वचन मब्रवीत्। इसमें जो संजय है वो धृतराष्ट्र के जवाब का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बताओ मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जो है संजय वो उनको उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, जो आपके हुए है ना दुर्योधन, आपके पुत्र दुर्योधन, वो क्या कर रहे हैं, राजा दुर्योधन है वो देख के आ गए हैं कि जैसे हमारी पड़ोसी में लड़ाई होती है, यहाँ लड़ाई हो रही है और वहाँ लड़ाई हो रही है, देख रहे हैं वो ईंट ला रहे हैं तो हम डंडा लेके आ रहे हैं, देखते हैं ना कि वो ईंट लेके आ रहे हैं हमें डंडा लेके आना है, ऐसे ही वो देख के आ गए कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमें अभी ये करना है। वो अपने सेनापति के पास गए, सुन लो वो कैसे ऐसे काम कर रहे हैं, अब हमें भी क्या करना है, जल्दी जल्दी योजना बनाओ। अब तीसरे श्लोक में जो है राजा दुर्योधन थे वो अपने गुरु के पास गए थे और ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, पश्यता पांडु पुत्रम आचार्य महति जमो व्यूढं द्रुपद पुत्रेणम शितव शिष्यं धीमता। इसमें जो है वो राजा दुर्योधन थे वो अपने गुरु से बोल रहे हैं, आपका बुद्धिमान शिष्य, जो आपका सबसे अधिक बुद्धिमान शिष्य है ना, वो उनकी सेना को संभाल रहा है, जरा बच के रहना क्योंकि अब वो भारी पड़ जाएगी हम पर। आपका सबसे बुद्धिमान शिष्य है वो संभाल रहा है, अब तो भारी पड़ने वाली है, क्या करें हम। समय के अभाव को देखकर मैं आपके सामने कुछ श्लोक प्रस्तुत करूंगी
से एक निवेदन था कि आप भगवत गीता पढ़ें, क्योंकि उसके इतने अधिक लाभ हैं अनगिनत, जो कि मैं अपने शब्दों से पूरे नहीं कह पाऊंगी। आपकी देखो जाए तो हम में सहन शक्ति आती है, बहुत ज्यादातर लोगों में इतना क्रोध होता है, उसे पढ़ेंगे ना आपकी परेशानियों को हल मिलेगा। जब भी कभी भी आपको इतनी परेशानी में हो, आपको हल नहीं मिल रहा है किसी भी चीज का, आप भगवत गीता का कोई भी पेज उठा लेना, उसमें आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। देख लेना आप कभी देखना आस पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप बस अपनी भगवत गीता को देखना, सब भूल जाना, आपके अंदर इतना बदलाव आएगा ना। जो भगवत गीता नहीं पढ़ता और जो पढ़ता है उसके अंदर अलग ही बदलाव दिख जाएगा। आप सभी से मेरा वैसे एक छोटा सा ही निवेदन था कि आप भगवत गीता पढ़ें। धन्यवाद। कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो, कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो, लगे मोहे प्यारो, घनों में कारो, कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो। राधा तू है गोरी घनों में कारो। मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले, ज्यादा कटीले, तेरी तरह है ये भी शर्मीले, ये भी शर्मीले, मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले, ज्यादा कटीले, तेरी तरह है ये भी शर्मीले, ये भी शर्मीले। तेरे आगे फीका लगे जग सारो, राधा तू है गोरी घनों में कारो। छोटो मेरो कान्हा है, छोटी है गैया, छोटी है गैया, छोटी छोटी राधा की छोटी सी पैया, हो न कर जोरा जोरी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो, हो न कर जोरा जोरी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो। हो मोरी नरम कलाई काना मत ना जोर लगावे, या माखन आली मटकी देना दूर मेरे तय जावे, हो मोरी नरम कलाई काना मत ना जोर लगावे, या माखन आली मटकी देना दूर मेरे तय जावे। मेरी उंगली मरोड़ी हो, हाँ क्यों मेरी उंगली मरोड़ी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो, हो न कर जोरा जोरी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो। ओ जमुना किनारे राधा प्यारी दौड़ी दौड़ी आइए, सांझ हुई मैं कल आऊं फिर जी भर मक्खन खाइए, जमुना किनारे राधा प्यारी दौड़ी दौड़ी आइए, सांझ हुई मैं कल आऊं फिर जी भर मक्खन खाइए, ना तोड़ो दिल की डोरी हो, हाँ ना तोड़ो दिल की डोरी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो, हो न कर जोरा जोरी हो, मन दे दे थोड़ा माखन सुन बरसाने की छोरी हो। तेरी बंसी मेरी पायल एक तान संग बजती, चाची का तारा दा संग ये शाम की जोड़ी सजती। 「
मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी। नृत्य है सिद्ध, प्रयोग है सिद्ध, प्रकार एक, गुरु। गुरु तीन सुने रहेंगे, प्रकार तीन, गुरु। ताली बजाते रहे भैया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्ते, जय शिवाजी, जय बाबा, जय दयाली, जय शिवाजी। वो है रंगीला, शेर छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट। तेरे लगाए नीली बजाए, गोपियों की संग रास रचाए। नीली बजैया रास रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही।
प्यार में डूबी, प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं अनुष्का आप सभी के समक्ष पेड़ों का महत्व और मूल्य को बताना चाहूंगी, अर्थात आपके द्वारा किया गया प्रश्न कि हम वृक्ष क्यों लगाएं उसका उत्तर देना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं और अभी आपने एलईडी के माध्यम से दृश्य भी देखे कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि के सभी संगठन के सदस्यगण और हमारे आसपास मौजूद कुछ बड़े भाई काफी समय से वृक्ष लगा रहे हैं और उन्हें कटने से बचाकर निरंतर हमें एक संदेश दे रहे हैं कि वृक्ष ही जीवन है, एक वृक्ष 10 जीवन। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वृक्ष ही जीवन है, ये कैसे संभव है? एक वृक्ष 10 जीवन कैसे हो सकता है? एक पेड़ जिसे हम लगाते हैं वो हमें क्या ही दे रहा है? इसके हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, भूमिका क्या है और महत्व क्या है? हम वृक्ष क्यों लगाएं? हमारे जीवन में पेड़ पानी की तरह ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक व्यक्ति बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति बिना पेड़ों के भी जीवित नहीं रह सकता। हमारे आसपास मौजूद जितने भी भाई बहन वृक्ष नहीं लगा रहे हैं वो भी वृक्ष लगाएं और उन्हें कटने से ही बचाएं, जिससे कि समाज के और भी लोग प्रेरित हों, क्योंकि पेड़ सोने के समान मूल्यवान है। इसलिए धरती पर पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है। पेड़ हमें वायु प्रदूषण से बचाते हैं। पेड़ हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ धन का भी वास्तविक स्रोत है, क्योंकि वे हमें फल, सब्जियां, मसाले, दवाइयाँ, लकड़ी, फर्नीचर, छाया, घर जलाने के लिए उपयोगी ईंधन, पशुओं के लिए चारा और अन्य उपयोगी चीज देते हैं। पेड़ धरती पर बारिश का भी स्रोत है। वो कैसे? वो कुछ इस प्रकार के पेड़ बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे अंततः बारिश लाते हैं और प्रदूषण से बचाकर पर्यावरण को ताजा रखते हैं। पेड़ जंगल में जंगली जानवरों का घर है और जंगल में जंगली जीवन का स्रोत है। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायता करते हैं। हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व और मूल्य को देखते हुए हमें पेड़ों का सम्मान करना होगा। अगर हमें अपना जीवन और पर्यावरण को बचाए रखना है तो हमें वृक्ष लगाने भी होंगे और उन्हें कटने से बचाना होगा। हमारे द्वारा दिखाए गए दृश्य और कहे गए शब्दों पर अपना प्रकाश डालते हुए आप सभी से एक विशेष आग्रह है कि आप सब एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसे कटने से भी बचाएं, जिससे कि समाज के और भी लोग प्रेरित हो, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। इसलिए एक वृक्ष 10 जीवन, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। धन्यवाद। कितनी बार बोला है अचानक मत डराया करो, डर से मटकी फूट जाएगी। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। ओ कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। फूट जाएगी मटकी, मेरी लात जाएगी झटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाले। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाले। कमर कसूती हाले तेरी कमर कसूती हाले रे। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाले। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। तू मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाले। छिछोरा तू नंद गांव का छोरा, कान्हा मन का बड़ा छिछोरा। मन का बड़ा छिछोरा तो मन का बड़ा छिछोरा। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। कान्हा काटे मत ना चुटकी, मेरी फूट जाएगी मटकी। तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। ये बहिया गोरी गोरी तोरी बहिया गोरी गोरी रे।
जैसे बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा। बुलावे कोनो नहीं टीम पे आवे। या राधा तने बुलावे कोनो नहीं टीम पे आवे। नहीं टीम पे आवे हो तू खाम कमाट दिखावे। कान्हा काटे मत ना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। मटक मटक के चाले राधे कमर कसूती हाले। तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। रे मेरी बाट देखती पावे राधे मजा मने जब आवे। हेरा मजा मने जब आवे तू मेरी बाट देखती पावे। रे तू खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। अरे इंतजार का फल मीठा होता है राधे। अरे राधा माफ करना मुझे आने में तनिक देरी हो गई। देखो कान्हा इंतजार ना कराया करो। देखो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। मैं तेरे बिन मर जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं। मैं तो खड़ी खड़ी थक जाऊं कान्हा बाट देख ना पाऊं। बाट देख ना पाऊं कान्हा खड़ी खड़ी थक जाऊं। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। तने महेंद्र सिंह समझावे फौजी करमवीर भी गावे। फौजी करमवीर भी गावे राधे कृष्णा ने मनावे। संते डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। महेंद्र भट्टी भी समझावे फौजी करमवीर यो गावे। संग में डोली शर्मा गावे राधे कृष्णा ने मनावे। जोरदार तालियां। कान्हा जी ने देखो कि राधा जी और जो उनके संगी सखियां आती वो इनकी याद में बिल्कुल व्याकुल थी। तो उनने क्या करो अपने मित्र उदो जी को संदेश दियो कि उदो जी तुम गोकुल जाओ और राधा जी और सखियन को समझाओ कि ये व्याकुलता अच्छी ना है। अब उदो जी गए गोकुल और समझाए कैसे कि तुम कान्हा के प्यार में क्यों पागल है रही हो। वो तो छलिया है। बातें बढ़िया तो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर की क्या करो प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ उल्टा पड़ो मामलो कैसे। स्वयं राधिका जी ने तो कछु ना बोली बिन की सखियन नहीं उदय जी को उल्टो पट्टी पड़ा दी और उनको उदय जी को कर दियो पागल। पागल करके जब उदय जी गए कान्हा जी के पास, जब कान्हा जी ने देखी उदय जी की हालत और उदय जी कह रहे, कान्हा जी पूछे जे का भयो उदय भैया मैंने तो तुम्हें कछु काम ते भेजो और जे का है वो। कान्हा जी ते क्या बोले, मेरो पार ब्रह्म परमेश्वर तो केवल एक प्रेम है। क्या है? प्रेम। और प्रेम को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण भगवान की याद में उनकी जो गोपियां थी उनका एक ही क्या था मकसद था कि वो एक बार श्री कृष्ण भगवान के साथ महारास करे। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। श्याम रंग में रंगी राधिका
राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। ज्ञान कृष्ण तो मूल है राधा, कृष्ण सुगंध तो फूल है राधा। ध्यान कृष्ण तो तप है राधा, कृष्ण है सुमिरन जप है राधा राधा राधा। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में, बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया बजे मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर नारी आ पहुंचे ब्रजराज। बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। खेले तो अयो मोरे गाँव रे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा,
फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मन में है राधे को कान्हा जो बसाए, तो कान्हा काहे को उसे न बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बावरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे।
अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे मंजिल अब खड़ी पुकार रही, बढ़ते जाओ वह दूर सही। जीवन है पग पग चलने में, गिरने में और समझने में। जो भाग गया रणभूमि से, अर्जुन फिर उसका नाम नहीं। चलो अभी विश्राम नहीं। घर से आए तुम दूर कहीं, लेकर पैरों से गति प्रबल। हारा जो राहों से लड़कर, मरकर वह राही रहा अमर। तुम हार मान क्यों बैठ गए, यह तो जीवन की शान नहीं। चलो अभी विश्राम नहीं, चलो अभी विश्राम नहीं। तो त्योहार हमारे भगवान श्री कृष्ण का है, तो जयकारा उनका होना चाहिए कि नहीं? बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोल श्री राधे राधे राधे। तो सभी को राधे राधे और मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के इस पर्व पर मैं नमिता आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति के साथ। अब प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तो होगी ही। भगवान श्री कृष्ण का नाम ले तो अलग ही छवि है। अब जैसे देख लो, भगवान श्री राम का अगर हम नाम ले रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अलग ही छवि निकलती है हमारे मन में। पर अगर यही बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की मटकी फोड़ने से लेकर गोपियों को छेड़ने तक, और बात की जाए कुरुक्षेत्र के धर्म स्थल पर अर्जुन का मार्गदर्शन करना, तो वहां पर भी चूके नहीं, पूर्ण है हर जगह में। चाहे वो बात हो क्रोध की, नटखट की, शरारत की, या गोपियों को छेड़ने की, या एक मार्गदर्शक की, हर चीज में है भगवान श्री कृष्ण। हम में से कोई भी ऐसा सक्षम नहीं है कि जो उनके व्यक्तित्व को समझ पाए। तो मैंने उनकी लीला अनंत है और वो भी अनंत, तो उनकी अनंत लीलाओं में से मैंने कुछ लीला पद उठाए हैं। आशा करती हूँ कि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुने, और अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। धन्य कंस का कारागार, हरि ने लिया जहां अवतार। धन्य कंस का कारागार, हरि ने लिया जहां अवतार। यमुना बड़ी बरसते में, छत्र बने चलते हैं शेष। कृष्ण चंद्र को लेकर सर पर, वासुदेव जा रहे हैं नंदघर। निद्रा मग्न यशोदा धन्या, श्री वासुदेव चले ले कन्या। मैया ने पाया गोपाल, सुंदर सुगढ़ सलोना लाल। भरकर कालकूट विष भारी, तन मुख दिया बलि संत्रारी। प्राण पिए पै संग चुपचाप, मरी पूतना अपने पाप। तृणावर्त बन बड़ा भंडर, उठा कृष्ण को गया गगन पर। कृष्ण चंद्र ने कंठ दबाया, मरते भी वह चीख न पाया। नंद राय का सुंदर आंगन, दोनों माता परम मुदित मन। घुटनों चलते राम कन्हाई, बाल रूप छवियत सुखदाई। जिनसे डरता काल कराल, जिनसे डरता काल कराल, वह भय से रोते बेहाल। छड़ी लिए मैया धमकाती, हाथ पकड़ माटी उगलाती। खूब बनी है माखन चोरी, मार लकड़ियां मटकी फोड़ी। माखन दूध दही ढुलकाते, भाग जाएंगे आहट पाते। दूध पिलाना आधा छोड़, मैया चली गई क्यों दौड़। कृष्ण चंद्र को गुस्सा आया, मटकी फोड़ी दही बहाया। उखल बंधे हुए दामोदर, खींच रहे हैं उसको भूपर। अर्जुन के दो वृक्ष जहाँ थे, चले जा रहे कृष्ण वहाँ थे। चले जा रहे कृष्ण वहाँ थे। नंद रानी की गोदी श्याम,
रोहिणी जी की श्री बलराम, छकड़े पर अति शोभा पाते, गोकुल से वृंदावन जाते। बगुला बना बकासुर आया, चल न सकी पर उसकी माया। चकित देखते बाल अधीर, कृष्णचंद्र ने डाला चीर। नाच रहा कालिया के फन पर, उछल उछल कर यह मुरलीधर। जो फन है नाग उठाए, चरण चोट से वह फट जाए। गोवर्धन श्री कृष्ण उठाए, ग्वाल बाल है टेक लगाए। वर्षा करते इंद्र थकेंगे, हानि तनिक भी कर न सकेंगे। जितनी गोपी उतने श्याम, नृत्य हो रहा भुवन ललाम। उमड़ा प्रेम सिंधु चहुओर, रास कर रहे नंद किशोर। उमड़ा प्रेम सिंधु चहुओर, रास कर रहे नंद किशोर। जिनके डर से डरता काल, जिनके डर से डरता काल, लीला करते वह गोपाल। भाग रहे हैं ताबड़तोड़, आज बन गए हैं रणछोड़। भाग रहे हैं ताबड़तोड़, आज बन गए हैं रणछोड़। द्रौपद सुता कर रही पुकार, लाज बचाना नंद कुमार। द्रौपद सुता कर रही पुकार, लाज बचाना नंद कुमार। लगा वस्त्र का ढेर अपार, गया खींच दुशासन हार। है अक्रूर क्रूर है काम, मथुरा ले जाते बलशाम। वो नारियां तड़प रही हैं, हा हा करती चिलक रही हैं। वो नारियां तड़क रही हैं, हा हा करती चिलक रही हैं। आए युद्ध निमंत्रण देने, द्वारकेश की सेना लेने। आए युद्ध निमंत्रण देने, द्वारकेश की सेना लेने। सिरहाने बैठे दुर्योधन, पहचाने अर्जुन प्रमुदित मन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी भगवान श्री कृष्ण की लीला बताई, लीला पद बताई कि जन्म के बाद कैसे क्या हुआ। बड़े होकर जब वो बड़े हुए, द्वारकाधीश बने, जब रुक्मणी को भगाकर लाए थे, आपको ये तो पता होगा, तो उनसे विवाह हुआ उनका, तो वो द्वारकाधीश थे उस वक्त। अब मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी। जो युद्ध था वो किस चीज के ऊपर था? राजगद्दी के ऊपर। जैसे कि आप थोड़ा बहुत महाभारत पता होगी आपको, पांडव और कौरव, जो चाचा ताऊ के ये जो बच्चे थे, इनमें झगड़ा हुआ था। अब ये देख के धृतराष्ट्र ने क्या किया कि बंटवारा किया जाए, और इंद्रप्रस्थ नामक जगह तो थी, वो दी गई पांडवों को, और हस्तिनापुर दुर्योधन को गद्दी संभालने के लिए दी गई। ये भी दुर्योधन को ना खला। अब वो उसको ये भी मंजूर नहीं था कि वो अर्जुन को या युधिष्ठिर जो भी थे पांडव, उनको सुई भर की भी जगा दे। तो वो उसने शतरंज के खेल में निमंत्रण किया युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे शतरंज के खेल में, वो खुद को भी हार चुके थे। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होना। द्रौपदी ने शपथ ले ली कि मैं अपने बाल तभी भांगूंगी जब मैं दुर्योधन का वध देखूंगी। तो अब मैंने जो अंतिम पंक्ति जो बोली थी उस पर गौर करेंगे जरा। आए युद्ध निमंत्रण देने, द्वारकेश की सेना लेने। सिरहाने बैठे दुर्योधन, पैताने अर्जुन प्रमुदित मन। जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब विश्राम कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन और अर्जुन आते हैं उनको निमंत्रण देने युद्ध का। तो उनकी सेना के ऊपर दुर्योधन की नजर होती है कि द्वारकाधीश भाई सेना मिलेगी, हाथी घोड़े पूरे हथियार मिलेंगे, सब सैनिक मिलेंगे, तो हम जीतेंगे। अब क्या होता है कि दुर्योधन और पांडव, जो दुर्योधन और अर्जुन होते हैं, दोनों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को मतलब आमंत्रित करने। तो दुर्योधन उनके सिरहाने बैठता है। जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे होते हैं, बैठते हैं दुर्योधन उनके सिरहाने पर। जो हमारे अर्जुन होते हैं उनके चरणों में बैठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जब आंख खुलती है तो उनकी सबसे पहले नजर जो पड़ती है वो पड़ती है अर्जुन पर। तो वो बोलते हैं मांगो पार्थ, क्या मांगते हो? तो वो बोलते हैं मैं आपको मांगता हूँ भगवान श्री कृष्ण। तो दुर्योधन को उनकी सेना मिलती है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं युद्ध में होऊंगा तो, पर सारथी के रूप में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब आगे का जो है मैं एक रैप के जरिए प्रस्तुत करूंगी। कृपया से मेरी बातें सुने, मुझे लग नहीं रहा है कि आप आनंद के साथ सुन रहे हैं। तो मैं रैप के जरिए कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रस्तुत करना चाहूंगी। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा, सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पांच को तो खुद के शमहाक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देख
मन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। रणभूमि का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को रखकर तिरछा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की दासील, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा को उतर गया। बोले पार्थिव कान्हा, जितने सम्मुख हैं खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी भी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए यहाँ सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूखा के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राज, तिलक अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से है मोड़ लिया, आंखों में अश्रु भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ लाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि में ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं मैं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नवा अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। कुछ ही क्षणों में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव। टकटकी बांध के देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, काशी वो भी उतने ही हैं, चबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोला। पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र नहीं खोला, पौत्र बहू को नंग देखकर गंगा पुत्र नहीं खाला। तुम कायर बन बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धन के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धन पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? हे पांडु के पुत्र, धन का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी देर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में तुझको नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, अगर विजय हुए तो भी यहाँ पर जीना नहीं सरल होगा। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कंठ पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। क्या जीवन दीपक की बाती यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है, वरना जलता रहता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो भी हुआ था उस वक्त आपको जैसे पता ही है कि युद्ध में जो अब है अर्जुन के सामने पूरा परिवार खड़ा है, तो वो क्या क्या बोले उनसे कि क्या कर सकता है, वार नहीं कर सकता वो। तो अब उसका मार्गदर्शन जो है, मार्गदर्शन है वो कृष्ण भगवान कैसे कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो हुआ, अब मैं आगे का बताऊंगी क्या हुआ। अब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे वार करूं उन पर। तो भगवान श्री कृष्ण वो वार प्रश्न करते हैं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते थे, करने को जिनका स्वागत की कर भी स्वयं जुड़ जाते थे। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता महा मुस्कुराए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव, मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझको ना कुछ पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। पार्थ, यहाँ कुछ मत सोचो, बस कंठ पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम।
ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल उठा। तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल उठा। सारी सृष्टि को भगत बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव ने कान दिखे। अरे कान खोलकर सुन पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। काकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूँ मैं स्थान भी। मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का मैं बाण मानू तो मैं भगवान हूँ, ना मानू तो शैतान भी। मैं ही भरता जान सब में ले लेता मैं प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ, मैं ही हूँ हनुमान भी। बेचैनी का कारण मैं मुझ में मिले राम भी। ये धरती घूमे बलते मेरे आंखों में सूरज जब चमके। रहता भीतर सबके मन के, पीछे नहीं पैसे और धन के। मैं रहता कदकद में परछाई जैसे दर्पण में, जीव जंतु की धड़कन में और मृत्यु की तर्पण में। रावण को मारा मैंने, कंस के खींचे बाल। हिरण्याकश्यप फाड़ा मैंने, रूप लेके महान। तुझको दिया जाए एक मौका, बात ने मेरी मान। हाँ रूप मेरा विराट देख के छोड़ जाएगा प्राण। धन्यवाद। पर अब जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे। हुंकार भरे बादल गरजे गरजे, तलवार उड़े बिजली कड़के पग धर दे जहां। धरती धूजे धूजे बन काल मराठा बड़ जीते। एक एक करके सब गढ़ जीते, हर दुश्मन से लड़ रण जीते। इंद्रे माथे सूरज सा, छत्रपति वीर शिवा चमके। तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी। हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी। हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। मुठभर घेतले मावळे सोबती, नाय पाहिला जाती पाती लढले मातीसाठी। फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती, मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती। मुघलाचा बाप राजा माझा, राजा माझा सूर्य
मैंने ध्यानपूर्वक सुने। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, सकुनी से शैतान बड़े, कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे संहारों को कर देंगे क्षण में छाड़ छाड़। रणचंडी का तू रूपदार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, रणचंडी का तू रूपदार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खनखन की चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, खनखन की चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो तुझ पर आंख उठाएंगे, अरे पानी तक ना मांग सके वो तुझ पर आंख उठाएंगे। तब तुम खुद ही अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, तब तुम खुद ही अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, तुम खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे सकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, द्यूत बिछाए बैठे सकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आश लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से, कब तक आश लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े वो क्या ही लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े वो क्या ही लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। किसी स्त्री में तो फिर काली का रूप दिखेगा, किसी स्त्री में तो फिर काली का रूप दिखेगा। कोई तो कान्हा जी की तरह प्रेमिका के आगे झुकेगा, कोई तो कान्हा जी की तरह प्रेमिका के आगे झुकेगा। कोई तो सीता बनकर दूर रहकर वफा निभाएगी, कोई तो सीता बनकर दूर रहकर वफा निभाएगी। पर गलत इल्जाम लगने पर धरती में समा जाएगी, पर गलत इल्जाम लगने पर धरती में समा जाएगी। नारी के अपमान पर ये दुनिया फिर अस्थिर होगी, कलयुग है तो क्या हुआ, महाभारत फिर होगी। भारत माता की, भारत माता की। कसम न खावे ओ कहना तेरी मौत से मर जागे।
ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी। सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोते करी बर चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोते करी बर चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी। सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोते करी बर चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोते करी बर चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, क्यों करता गड़बड़ झाला है। मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी। मैं लायो रंग कमोरी जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी मोते जो करी बर चोरी। तू सुन ले नंद किशोरी जो मोते करी बर चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन के है जय बावरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है। सुन के है जय बावरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है। मेरे संग नाए सखियां मोरी जो तूने करी बर चोरी। मेरे संग नाए सखियां मोरी जो तूने करी बर चोरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मैंने केसर रंग घोलवायो है, होली में मन तो पे आयो है। कोई मत ना समझ अनाड़ी रे, तेरी जानू सब होशियारी रे। मैंने केसर रंग घुलवायो है, होली में मन तो पे आयो है। कोई मत ना समझ अनाड़ी रे, तेरी जानू सब होशियारी रे। तोते बंधी प्रेम की डोरी जो मोते न खेली होरी। तोते बंधी प्रेम की डोरी जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन
मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है। होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते। बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा वो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। समझाऊं कैसे ये दिल है दीवाना, बस में नहीं दिल का ये आना जाना। होती है जालिम ये दिल की लगी, होती है जालिम ये दिल की लगी। किसी से चोरों को भी पड़ जाते हैं।
चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। मेरे साईया रे, साईया रे, साचा बोले ना झूठा माहिया रे हो। मेरे साईया रे, साईया रे, झूठी माया का झूठा है जिया रे हो। अब किस दिशा जाऊं, कित में बसेरा पाऊं, तू जो था मैं संभल जाऊं।